हेलो माई सेल्फ कुणाल गोलब, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में मैं जिस टॉपिक पे आपको मिलूँगा वो है महालुंगे हाईटेक सिटी और महालुंगे वाला पार्ट, जहाँ पे मैं 2020 से वीडियो बनाता आया हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे अपलोड किए हुए। मैं वही चीज़ें हैं, मैं महालुंगे को लेकर बहुत इंक्लाइन हूँ। आई नो, बहुत अंदर से गट फीलिंग है कि वो सबसे बेस्ट एरिया है एंड सबसे बेस्ट एरिया बनेगा। बट हाँ, हर एक अच्छी चीज़ बनने के लिए एक सही टाइम होता है। कितना भी आप मेहनत करो, कुछ भी करो, जो चीज़ें राइट टाइम पे मिलनी है उसी टाइम पे मिलेगी। वही एक महालुंगे की स्टोरी है। महालुंगे एक 100 एकर्स का डेवलपमेंट है। 100 एकर्स के डेवलपमेंट में अगर आप बोलोगे कि मुझे आज क्या 100 एकड़ बना के चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता कि आपको 2-3 साल में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर 100 एकड़ का ऑलमोस्ट 24 से लेके 32 टावर तक उस एरिया में डेवलप हो रहा है। उस एरिया की डेवलपमेंट आप 3 से 5 साल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। एंड दैट इज़ समथिंग। आज सुबह की न्यूज़ है कि पीएमसी को फाइनली पीएमआरडीए ने टीपी प्लान्स के सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए हैं। एंड वो सबसे ज़्यादा अभी फास्ट प्रोसेस में है कि वो जल्दी अपना पीएमसी काम चालू कर देगा महालुंगे स्पेशली एरिया में। एंड कुछ लोगों के प्रदर्शन हो चुके हैं। बहुत हेट कमेंट आते हैं कभी कभी वीडियोस के ऊपर, बट मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जितने क्लाइंट्स को वहाँ पे होम दिया है, फिर मैंने जितने कंसल्टेंसी दिया है, फिर जिन लोगों ने मेरा वीडियो देख के घर लिया है, वो सारे हैप्पी है। मेरा एक भी क्लाइंट अनहैप्पी नहीं है कि प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। एंड मैं ये भी एक इसके साथ कहना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं वो भी बताऊँगा कि क्या फ्यूचर और दिख रहा है मुझे उस लोकेशन का, एंड आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंड मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा व्हाट इज़ अपकमिंग एरियाज जहाँ पे आपको पैसा डालना चाहिए। सो दिस ऑल इन्फॉर्मेशन जो गट फीलिंग से है, जितना मैंने स्टडी किया मार्केट को उसके हिसाब से है। प्राइस हमेशा अप्रिशिएट होता है। ये पुणे का 10% ईयरली अप्रिसिएशन एवरेजली है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द महालुंगे एरिया, इट्स 50 to 70% का अप्रिसिएशन लोगों को मिला है। मैंने खुद ने प्रॉपर्टी सेल की वहाँ पे 2020 से। आई नो प्राइस वहाँ पे उस टाइम पे बहुत कम था, अभी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड अगेन ये प्राइस बढ़ता चला जाएगा। बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इफ़ यू सी दैट महालुंगे एरिया, जहाँ पे वीटीपी है, गोदरेज है, वहाँ पे अभी कोहिनूर आ चुका, उसने प्रॉपर्टी सोल्ड आउट किया 100%। इसके बाद रहेजा विस्टास का भी नया लॉन्च आ रहा है, जहाँ पे करंटली इन्वेंट्री ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा वहाँ पे महिंद्रा का लॉन्च आ रहा है, और उसके अलावा और एक लॉन्च गोदरेज का रहा है। क्यों आ रहा है ये सब लॉन्चेस? क्योंकि वो सबसे हॉट स्पॉट लोकेशन बनने वाला है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे डेवलपर्स ट्राई कर रहे हैं कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी जितना बेटर करे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट फास्ट बिकेगा। रहेजा विस्टास आया, उसने वो रोड बनाया। वीटीपी के कमर्शियल आप देखोगे, आपको बानेर बालियोडी में भी ऐसे कमर्शियल्स नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से एंकर शॉप्स, वो पर्टिकुलर कमर्शियल्स वहाँ पे आ रहे हैं। मैंने मेरे क्लाइंट का कस्टमर टेस्टिमोनियल भी डाला है, जो ऑलरेडी वीटीपी एटेरियस में रहता है, तो ही इज़ वेरी हैप्पी विद द यूनिट, विद द प्राइस। एंड मैंने यूनिट चूज़ करवा के दिया था, इसलिए वो हैप्पी है बिकॉज व्यूज़ ब्लॉक नहीं हो रहा है। एंड मुझे जहाँ पे लगता है कि व्यू ब्लॉक हो रहा है, मुझे पता है कहाँ पे क्या आने वाला है, मैं वो रिकमेंड नहीं करता बिकॉज इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम द गट फीलिंग जो मेरे एक्सपीरियंस से आती है। वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने गोदरेज में खरीदा है, वीटीपी, जहाँ पे भी मैंने सजेस्ट किया, ऑल आर हैप्पी पीपल। कुछ चीज़ें होती है जो आपको नोटिस करनी होती है फ्लैट खरीदते टाइम पे, आपका व्यू ब्लॉक हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर आपको सारी चीज़ें मिल रही है नहीं मिल रही है। जैसे पार्किंग हो गया, आपका यूनिट का लेआउट हो गया, वो कैसा है, आपके सामने ब्लॉकेज है या नहीं है, कॉर्नर यूनिट है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी होती है। आपका फ्लैट पुणे में नॉर्थ फेसिंग है या नहीं है, नॉर्थ पे धूप नहीं आती है, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये लोग नहीं देखते प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन जब भी आप खरीदते हो। तो जब महालुंगे की सिचुएशन है, वहाँ पे जितने भी फ्लैट मैंने सेल किए थे, ऑल आर हैप्पी एंड ऑल आर लुकिंग फॉर अपग्रेड कि मैं और यूनिट लूँगा, क्योंकि रेंटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। इफ़ यू सी महालुंगे में जो रेंटल मिल रहा है वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि महालुंगे एंड हिंजवाड़ी फेज 1 में ये दो जो लोकेशन है रेंटल के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल है। क्योंकि जो एमिनिटीज डिलीवर्ड हो रहे हैं प्रोजेक्ट में ना, जो गोदरेज में पकड़ लो, या फिर आप ब्लू रिज जैसे टाउनशिप में पकड़ लो, या फिर
कोई भी गोदरेज का और एक एलिमेंट करके सोसाइटी है, रेंटल आर वेरी हाई जस्ट बिकॉज एमिनिटीज आर लग्जरी। नाउ डेज ट्रेंड बदल रहा है, अगर आपको एमिनिटी लग्जरी मिल रही है, लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर जिम लगाने से अच्छा मैं सोसाइटी के जिम में ही जिम कर लूँ। स्विमिंग पूल इतना लग्जरी मिलता है, गार्डन एरिया उतना लग्जरी मिलता है। और आजकल डेवलपर्स को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये नोट कर लेना, डेवलपर्स को जैसा उन्होंने कमिट किया है ब्रोशर में, वीडियोस में, वैसे उनको डिलीवर करना होता है। अगर वो डिलीवर नहीं किया तो उनको ओसी नहीं मिलता है। तो रेरा ने कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट भी की है जो क्लाइंट के बिहाफ में अच्छी है। आप लग्जरी सोसाइटी लेके हमेशा ब्लाइंडली पैसे डाल सकते हो। सोसाइटी में एमिनिटीज उस तरीके से, डेवलपर उस तरीके से डिलीवर करेगा, रेंटल बहुत तगड़ा मिलता है। मैं भी अगर प्रेफर करूँगा रहना तो मैं एक बड़े सोसाइटी में जहाँ पे एमिनिटी, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस है, पार्किंग है, अब वो सोसाइटी में रहना प्रेफर करूँगा। तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट। रेंटल सबसे ज़्यादा हाई आपको मालूम है कि टाउनशिप में ही मिलेगा। 1 BHK करंटली 22, 24, 25, कुछ लोग 26 भी दे रहे हैं। तो ये रेंटल आपको बाकी एरियाज में नहीं मिलेगा। इवन आपको वाकड़ में जाओ, बानेर बालवाड़ी में आपको 2 BHK भी मिल जाएगा 26, 28 में, बट मालूंगे में आपको 1 BHK मिलेगा, वो भी 460 का पे 22, 26, 27 में। एंड दैट इज़ द रियल फैक्ट, आप चेक कर लीजिए। एंड रही बात भालूंगे की, तो जो कमर्शियल डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, दिस इज़ फैबुलस। मैंने वहाँ पे जब काम स्टार्ट किया था, वहाँ पे जो प्लांट से 1.5 फीट के प्लांट थे, 1 फीट के प्लांट थे, जब वहाँ पे 8 एकड़ का सेंट्रल पार्क बन रहा था, वो प्लांट फुल्ली ग्रोन हो चुके हैं। जैसे आप कोई पार्क में जाते हो या फिर कहीं जू में जाते हो, यू विल सी दैट फील कि आप वॉक कर रहे हो, आपको बड़े बड़े प्लांट आपके साइड में है। ये चीज़ें आपको बानेर बालेवाड़ी वाकड़ में नहीं मिलने वाली। इफ़ आप देख रहे हो कि आपको टाउनशिप में ये सब चीज़ें मिल रही है, दिस इज़ यू आर ब्लेस्ड, बिकॉज आजकल ग्रीनरी मिलना इट्स इम्पॉसिबल इन द मार्केट। आपको 8 एकड़ का गार्डन मिल रहा है आपकी सोसाइटी के नीचे, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इसके लिए लोग तरसेंगे बाद में। सिर्फ मेंटेनेंस सोसाइटी जब हैंड ओवर हो जाती है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू द ऑल सोसाइटी मेंबर, कोई भी कमी आपका चेयरमैन होगा उसको बोले सोसाइटी अच्छे से मेंटेन रखे, जो भी मेंटेनेंस आप उसको दे रहे हो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। बट जितना मेरा एक्सपर्टाइज है, आई फील दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी, जहाँ पे आपको 8 एकड़ का सेंट्रल पार्क है, आपके आगे आके पूरे एंकर स्टोर है। जब पूरा लिवेबल एरिया हो जाएगा, मतलब जैसे अभी कुछ लोग पानी का इशू बोल रहे हैं, कुछ लोग रोड का इशू बोल रहे हैं, धूल का इशू बोल रहे हैं, 100% ये रहेगा, बिकॉज डेवलपमेंट उस तरीके से उस लेवल पे वहाँ पे हो रहा है पिछले सालों से। एंड वहाँ पे आपने जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो अर्ली पोजीशन वाले लोग हैं, लेट पोजीशन वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन एवरी बिल्डर इज़ ट्राइंग टू सेव हिज रेपुटेशन, तो वो ख़राब चीज़ नहीं देगा। या इवेंचुअली जहाँ पे आपने घर लिया है उस एरिया में, वहाँ पे कोई भी लोकल डेवलपर नहीं है, दीज ऑल आर रेपुटेड डेवलपर है, उनको अपना ब्रांड स्टेबल रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, गोदरेज रिवर रॉयल, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे गोदरेज हिल रिट्रीट है, हिल साइड है, वहाँ पे ग्रीन कोव है, ग्रीन विस्टाज है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपने देखे होंगे। आपको ये भी देखना होगा कि वहाँ पे गोदरेज को और एक बड़ा लैंड पार्सल आ रहा है लॉन्च के साथ, तो उसको सेल भी करना है। तो वो ऐसी चीज़ नहीं करेगा जहाँ पे क्लाइंट को ऑलरेडी प्रॉब्लम हो, वो अच्छा ही ट्राई करेगा डिलीवर करने का। वहाँ पे मेरे कुछ क्लाइंट्स से कमर्शियल शॉप्स हैं एंड ऑल, ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, अभी होंगे इससे कई गुना ज़्यादा। एंड मोस्ट लिवेबल एरिया अगर आप बानेर बालेवाड़ी वाकड़ में पूछोगे तो वो मालूम ही एरिया फ्यूचर में रहने वाला है, जस्ट बिकॉज वो प्री प्लान डेवलपमेंट है। अगर ये जैसे आज की न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया की कि टीपी प्लान पूरा हैंडओवर कर चुके हैं पीएमसी को या फिर करने वाले हैं, तो अगर ये न्यूज़ अगर उतने तेज़ी से एग्जीक्यूट होती है तो यू विल सी नेक्स्ट डेस्टिनेशन टू लिव इन वेस्ट पुणे इज़ मालूंगे, जस्ट बिकॉज वो 100 एकर्स लैंड पार्सल है, कनेक्टेड टू हिंजवाड़ी फेज़ 1 है विदाउट एनी ट्रैफिक। सेकेंड थिंग, 100 एकड़ वेल प्लान है, जैसे कि कहीं पे डेड स्पेस नहीं है कि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्डिंग भी खड़ी, ऐसा नहीं है। इट्स वेल प्लान, कहाँ पे शॉप्स आएंगे, कहाँ पे रेजिडेंशियल आएगा, कहाँ पे कमर्शियल आएगा, कहाँ पे आईटी कंपनी आएगी, वो पूरा प्री प्लान डेवलपमेंट है। और इसके अलावा आपको हिल पीछे मिल रहा है, इसके अलावा आगे आपको रिवर मिल रही है, रिवर में आपको रिवर फ्रंट मिल रहा है, रिवर फ्रंट बना हुआ है, 8 एकड़ का सेंट्रल पार्क मैच्योर्ड हो चुका है, 50% टाउनशिप हैंडओवर हो चुकी है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, 50% और आने वाले हैं। एंडिंग के पोजीशन वाले विल बी द प्लेयर्स। इन्वेस्टमेंट करो मालूम है मैं, आई एम प्रीटी मच डैम श्योर आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। आप हमेशा मेरा नाम निकालोगे, यार कुणाल ने सही सजेस्ट किया था, हमने वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ घर ले लिया।
प्रॉब्लम हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रियल इस्टेट को लेके अगर पैसा बनाना है, टाइम लगता है। अगर आप रियल इस्टेट में पैसा बनाना चाहते हो, लोकेशन चूज़ करो जो राइट लोकेशन है एंड 10 साल उसको होल्ड करो। फ्लिपिंग एंड ऑल वो बहुत अलग चीज़ है। पुणे मार्केट को यू हैव टू होल्ड, बट अच्छा डिसेंट प्राइस निकालना है तो मैं सीधा 5x एंड 6x की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पैसा बन सकता है। एंड रेसिडेंशियल यूज़ के लिए बेस्ट एरिया मालूंगे है। मैं अगर मेरा ऑफिस हिंजवाड़ी फेज 1 में है, फिर वाकड़ में, बानेर बालीवाड़ी में है, और मैं अगर ट्रैवल कर सकता हूँ तो मैं मालूंगे चूज़ करूँगा टू स्टे जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। बेस्ट प्लेस टू लिव। रेस्ट कुछ लॉन्चेस है वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने आप मेरे कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे मैं फ्री में कभी वेबिनार लेता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ, और ये सारे जेन्युइन ऑनेस्टली सजेशंस है अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनारियोज। एंड मेरी गट फीलिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन द फार लोकेशन जो ऑलरेडी जहाँ पे आईटी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आने वाला है, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग एरिया आने वाला है उस एरिया में। वहाँ पे इतना दूर इन्वेस्टमेंट करना 80 लाख रुपए फॉर 2 BHK, इट डजंट मेक एनी सेंस। आप हाईवे के पास जहाँ पे ऑलरेडी टाउनशिप है वहाँ पे अगर आप 90 लाख का 2 BHK लेते हो, इट मेक्स सेंस। रेंटल इनकम बनेगा, जितना दूर रेंटल इनकम नहीं बनेगा। सो मेक श्योर मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली अपफ्रंट डेवलपर के नाम नहीं लेता हूँ, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एनालाइज करना पड़ेगा। कुछ टेक्निक्स होते हैं हर बिजनेस के, हर काम के, वो अगर पैटर्न आपको समझ में आ गया, आप रियल इस्टेट में पर्टिकुलर रियल इस्टेट में बहुत आगे बढ़ पाओगे। वो पैटर्न को समझो एंड राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करो एंड राइट प्रोडक्ट पे करो, ना कि ओनली ब्रांड देख के करो। आजू बाजू का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। तो दैट इज़ द ऑल थिंग अबाउट द महालुंगे एरिया। डू लेट मी नो इफ़ आई एम रॉन्ग समवेयर एंड आपको कुछ और टॉपिक के बारे में क्वेश्चन है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क मी। A1 टाउनशिप में स्टैम्प ड्यूटी भी 50% है, प्रॉपर्टी टैक्स 50% है। महालुंगे में फायर स्टेशन आ चुका है, तो वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 गाड़ियाँ खड़ी है। रोड बन चुके हैं 50%, बाकी के रोड पे ऑलरेडी PMRDA ने हैंड ओवर कर दिया है PMC को, तो वो सब बन जाएगा। यू विल सी प्राइस विल बी डबल एंड मोर हैपनिंग एरिया इन द विसिनिटी विच इज़ महालुंगे। एंड आई पर्सनली लव दिस एरिया। मैं खुद रिग्रेट कर रहा हूँ कि यार मैंने कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लिए होते वहाँ पे, तो शायद से और ज़्यादा पैसा बनता। बट मैं ये इंश्योर करता हूँ कि अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट एरिया टू लिव एंड सेटल योर लाइफ इफ़ यू लुकिंग फॉर एंड यूज़। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए तो 100% बेस्ट ही है। प्राइस बढ़ चुका है, प्राइस बढ़ेगा, ये कभी रुकने नहीं वाला। कोविड आ गया, वॉर आ गया, डजंट मैटर, ये सब इंडिया में एंड स्पेसिफिकली फॉर गुड लोकेशन ये कभी इम्पैक्ट नहीं करता। रही बात पेमेंट प्लान, रही बात आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।